हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ जनाब एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी जनाब टोटली आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर। किस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर उनकी क्या फीलिंग्स है उसके ऊपर ये रीडिंग है। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। योर पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू, योर पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू, योर पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू। लव yourself first. Your self-respect makes you more romantically attracted. Okay. Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Unrequited love. It's ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिचुएशन हुई है आप दोनों के दरमियान। एंड दे आर फीलिंग अबाउट इट कि आप बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। उनकी ये फीलिंग है कि आप बिल्कुल भी अब हाथ नहीं आते और जब तक आपको ये श्योरिटी नहीं होगी, ये अश्योरेंस नहीं मिलेगी कि आप वर्थ रखते हैं, आपकी वैल्यू है, तब तक आप वहाँ नहीं रुकते। अब जो देना था सेपरेशन देख लिया। आपने काफ़ी रोका भी, काफ़ी गिड़गिड़ाई भी, एंड दे फील फॉर इट। दे नो कि उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया है। आपने बहुत कोशिश की, इन्होंने सरसरी सा एक एफ़र्ट डाली होगी, लेकिन अगर ज़्यादा ही भरम कराए होंगे कि मेरा मूड नहीं है टिकने का, ये मसरूफ़ियत वो मसरूफ़ियत, तो आपने कहा होगा फिर ठीक है। आपने फिर ऐसे टाइम पे टाटा बाय बाय किया है जिसको ये आज तक फील करते हैं कि मैंने तो हल्के में ले लिया था इसको। एक्सप्रेस योर लव, नाउ दे वॉन्ट दोज थिंग्स, दोज मोमेंट बैक। वेल फीलिंग आपके लिए उनकी क्या है, ऑफ कोर्स आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की जितनी वैल्यू करते हैं, जितना उसको समझते हैं, गलत नहीं समझते। बिकॉज अगलों के लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको गेन करने को और कैरी करने को ये कभी कहते थे या कहते हैं या कहते रहेंगे, तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूसरों पे ही अप्लाई करते हैं। जब एक चीज़ सिखाई है तो हमारी बिल्ली हमी से मियाँ वाली चीज़ हो सकती है, विच दे थिंक कि प्रायोरिटी हमेशा मैंने, जब इसके साथ मेरा रिश्ता था, ये रिश्ता है, तो जब मैंने हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दी है, तो अब जब इसने ये चीज़ सीख ली है तो ये अपने आप को प्रायोरिटी क्यों ना दे। और बहुत सारे मकामात पर इसने ऐसा ही किया है कि ये वहाँ पर इसका स्टे करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसको शायद ये इंट्यूटिवली चीज़ों को सेंस कर लेती है या कर लेता है कि मैं यहाँ पर क्यों रुकूँ जब मेरी वैल्यू नहीं है कोई। तो बेहतर है मैं और तुम अपने अपने रास्ते अलग कर देते हैं, और अलग हो गए तो ये इस बात को बहुत ज़्यादा, यानी देयर फीलिंग्स फॉर यू, इट्स वेरी क्लियर। यानी जो आपके लिए वो महसूस कर रहे हैं, वो बिल्कुल महसूस करते हैं कि ये सेपरेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। आई मस्ट से आपका रिश्ता बना, रिश्ते का मोमेंटम गेन हुआ, आपकी कमिटमेंट एक अलग लेवल पे गई, आप लोगों की लव लाइफ का एक पैरामीटर, एक मर्क्यूरी का पारा जिसे कहना चाहिए, वो बढ़ा। लेकिन एकदम से ऐसा होने लगा कि हर चीज़ में पहले मैं पहले ये काम कर लूँ फिर तुम्हें टाइम दूँ, पहले मैं ये काम ख़त्म कर लूँ फिर हम मिलेंगे। हर चीज़ में इतना ज़्यादा हुआ कि फिर एक टाइम आया कि आपने कहा कि ठीक है, इफ़ इट इज़ अबाउट यू एंड ओनली यू, तो फिर तुम यू ही में रहो। तो नाउ दे फील अलॉट कि आप इनकी नीड के हर मोमेंट पर इनके साथ थे। बट अब जब आपने एक दूरी इख्तियार की है, तो नाउ यू आर नो वेयर। तो देयर फीलिंग्स फॉर यू, दिस इज़ वेरी क्लियर। आप लोगों का सेपरेशन या नो कांटेक्ट मोड चल रहा है,
जो कि बहुत ही क्लियरली मैं देख सकती हूँ विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेपरेशन मोड पक्का टाइट किस्म का जैसे कहना चाहिए ना चल रहा है। वेल, योर पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू, योर पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू। Your person's feelings for you. Forgiveness. Spiritual maturity. The Rainbow Reviver. Boundaries. Oh my God, काफ़ी हार्ड टाइम दे रहे हैं आप तो इनको. Arrogance is chivalry. देखिए, ये आपको मनाना तो चाहते हैं. आई डोंट नो आप दो लोगों के दरमियान क्या टर्म्स हुए होंगे, लेकिन ये आपको मनाना तो चाहते हैं. लेकिन मनाने में जो डर लगता है वो ये कि जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान हुआ, नाउ दे फील कि पहले तो ये होगा कि ताने बाने मारो, मैं इसको ताने मारूँ, ये मुझको ताने मारे, सब मिल के एक दूसरे को ताने मारे और मैं पहले ताना मार के फर्स्ट आ जाऊँ. आपने जितनी भी इनसे बातें सुनी, जो कुछ भी सुना, तो आपने वो एडमिट किया, चलो मेरी गलती, मेरा कसूर है कि मैं तुम्हारे लिए डोरमैट हूँ, मेरा कसूर है कि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ, मेरा कसूर है कि मैं तुम्हारी अटेंशन डिमांड करता हूँ या करती हूँ, मेरा कसूर है कि मैं तुम्हारा वेट करता हूँ या करती हूँ. ओके फाइन, आई एम बैड, आई एम वर्स, आई एम वर्स. ठीक है, बट आई एम नॉट इवन. आपने अपने आप को फॉरगिव किया, बिकॉज हो सकता है ये बिल्कुल इनिशियल लेवल पर, बिल्कुल शुरू के दिनों में ऐसा हुआ. नाउ ऐसा है जो आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं वो ये कि आपके साथ ना एक रूहानी रिश्ता है इनका. आप एक ऐसे पार्टनर हैं जो सोल को टच करता है, जो पर्पस दिखवाता है. ये बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं. आपकी वजह से इनका अल्लाह की ज़ात से बहुत अच्छा रिश्ता बना है. अल्लाह पे यकीन, अल्लाह से रब्त, एक मिराकुलस जिसे कहना चाहिए ना किस्म की ज़िंदगी आपकी, उसमें ये शो करना कि देखो मौज़े होते हैं, एक ऐसे इंसान के साथ भी मौज़े होते हैं, ऐसा ऐसा शो करना. और फिर अगला ये बोले कि वो रीज़न्स बनाए, ये मेरे साथ इसलिए है, ये मेरे साथ फ़लाँ है, इसका मेरे साथ होने की वजह ये है. आपने बहुत सारी चीज़ों में इनको गलत प्रूफ कर दिया, जो अब ये बहुत स्ट्रांगली सेंस करते हैं कि अगर उसको अट्रैक्शन पैसे की थी, अगर उसको अट्रैक्शन स्टेटस की थी, अगर उसको अट्रैक्शन खूबसूरती की थी, अगर उसको अट्रैक्शन बॉडी की थी, तो उसने डिस्टेंस मेंटेन करके ये साबित कर दिया कि सिर्फ दिल और नीयत अच्छी हो. फिर फीचर्स मैटर नहीं करते, अपीयरेंस मैटर नहीं करती. एंड आपने सबसे पहले एक तो अपने आप को जैसे आप हैं, आपने सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट किया है. फिर आपने वो एक ब्रेव बाउंड्री मेंटेन की है जो आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील और सेंस करते हैं. आप बहुत समझदार हैं, ये वो फील करते हैं. आपका दिल है जो कि अब लॉक हो चुका है. कैन यू सी दिस मेटल हार्ट? एंड आप अब दिल से जो भी फैसले करते हैं उसमें आप अपने दिमाग की साइकिल पे दिल को बिठा कर चलते हैं. यू नो इट कहते हैं ना कि ऑलवेज टेक योर हार्ट विथ योर ब्रेन. तो वो वाली बात कि हमेशा दिल की सुनो, लेकिन फ़ैसला हमेशा दिमाग से करो. इससे क्या होता है, फिर कॉम्बिनेशन बैलेंस रहता है. एंड आजकल तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ऐसा फील करें जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस योर लव. इनको बहुत शिद्दत से इस बात की अर्ज हो रही है, आपके वो सेंटेंसेस, आपकी वो अटरेंसेस जिसमें आप वो अदायगी करते थे लफ्ज़ों की, कोई पोइट्री कहना, कोई रील शेयर करना, कोई सॉन्ग डेडिकेट करना. और इनको वो इतना ज़्यादा एक वो महसूस हो रहा है कि जैसे शिद्दत, एक तशनगी जो है ना वो इनको महसूस हो रही है. बट यू आर मेंटेनिंग इट सो वेल. आप दोनों के दरमियान डेकेड्स का कोई सिलसिला है, 14, 24, 34, यानी सब कुछ 444, एंजल प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन, यू नो.
देन नंबर 2 सोलमेट नंबर, एंड देन नंबर 3 कि वो एक्शन वो प्लानिंग जिसमें एक्शन दरकार हो। मैं इसमें थोड़ा सा टैरो ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये कि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई जो है ना इतना ज़्यादा इंडिविजुअल होकर ऐसा नहीं कर पाता। यकीनन उसकी लाइफ में कोई ऐसा आ गया होगा जो उसके टैंट्रम्स उसको बेयर कर रहा हो, अंगूर खट्टे वाली बात। लेकिन आपने बहुत सारे मौक़ों पे अकेले रहकर भी ये बात प्रूव की है कि आई एम फाइन इन माई ओन स्किन। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, देयर फीलिंग्स फॉर यू, एक इनको बड़ा फ़ख्र भी बड़ा महसूस होता है कि यार जो भी है मेरा पार्टनर है, लेकिन देखो उसका स्टाइल कितना दबंग स्टाइल है। एंड इट लुक्स लाइक, मतलब ये कोई ब्रैक करने की बात नहीं है, आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो योर पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू, इट्स लाइक फुल ऑफ एनर्जी। जब कभी भी आपके बारे में सोचें, आपको महसूस करें, तो खुशी, नेचर की बात, ग्रोथ की बात, समझदारी की बातें, अपलिफ्ट करने की बात, अक्लमंदी के फ़ैसले, ज़िंदगी को कैसे संभालना है, ज़िंदगी में कैसी चीज़ें लेकर चलनी है, इन सब चीज़ों के ऊपर, इन टॉपिक्स पर सोच विचार। तो दे फील फॉर यू, दे वट एवर दे फील, इट्स मार्वेलस, आई मस्ट से मार्वेलस। ठीक है, योर पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू। चलिए देखते हैं योर पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू। Your person's feelings for you. Your person's feelings for you. 3 of Swords. Yes, हर्ट किया इन्होंने आपको, ये खुद बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपके वॉक अवे करने से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। They want to come to you but they are stuck. एंड 7 of Swords, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। दे आर इन अ लॉट ऑफ पेन, लिटरली रोना, इतनी शिद्दत से याद करना कि उस शिद्दत में तकलीफ़। 7 और 7 किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर, ठीक है। और ज़िंदगी इनकी बिल्कुल स्टक हुई हुई है, और इनको लग रहा है कि ऐसे नहीं थे मामलात, ऐसे नहीं थे हालात कि हम ऐसे हो जाते। इनके जहन में आपको आपके वॉक अवे कर जाने वाले डिसीजन को लेकर कुछ उजलत है, ये आपको रोकना चाहते हैं, ये आपको रोकना चाहते थे। ये उस मोमेंट को रिकॉल करके इनका दिल करता है कि उसको पॉज कर दें, कि मैंने क्यों नहीं उस वक्त स्पीड दिखाई, मैंने क्यों नहीं उस वक्त रोका उसको, और मुझे क्यों नहीं एहसास हुआ कि मैं उसके बग़ैर बिल्कुल, मतलब इतना मुझे तकलीफ़ और इतना मुझे दर्द होगा। इनकी ज़िंदगी आजकल तो बहुत ही ज़्यादा जैमर्स लगे हुए हैं, एंड बहुत सीक्रेटिव हुए हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी को कुछ बता नहीं रहे, अपना कोई क्लू नहीं दे रहे। बस एक ज़ाहिरी तौर पर कोई एक चीज़ है जिसका इन्होंने मास्क अपने चेहरे पे चढ़ाया हुआ होगा, बाकी मेजॉरिटी इन्होंने चीज़ें छुपाई हुई हैं, अपने अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं या क्या कर दिया है। उनकी फीलिंग्स में जो इन्होंने ख़ुद अपने साथ किया है, अब इनको अप्रोच करना मुश्किल है, तो ये सब कुछ आपके लिए भी ऐसा ही फील कर रहे हैं कि उसने अपने लिए इतनी सारी हेल्दी बाउंड्रीज़ लगा दी कि मैं उसको अप्रोच ही करना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। ठीक है, क्यों ऐसा फीलिंग क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है आपके पर्सन को? ये 3 of Swords, वाई दे आर सो अपसेट? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अंदाज़ा ही नहीं था कि बचपने में इतना कैजुअल और इतना सरफेस पर चीज़ें करते करते इतनी इंटेंस हो जाएंगी। शायद इनके जहन में सिर्फ एक तफरी थी, आपकी प्योरिटी को एक्सप्लॉइट करना एक फ़न था। आपको काफ़ी इजी लिया इन्होंने, जिस बात का इनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, बिकॉज़ ये उनकी फीलिंग्स की बात है। 8 of Cups यहाँ पर क्यों आया है?
6 ऑफ वॉन्ड्स। इनसे डिटैच होकर वॉक अवे करके आप काफ़ी फेमस हो गए। आपने बहुत क्लैरिटी के साथ कुछ अनाउंसमेंट की होगी और आप उसमें सक्सेसफुल हो गए। ये उस पेन में सक्सेसफुल नहीं हुए। इनको लग रहा था कि उसका फैसला है, देखना पलटा खाएगा या पलटा खाएगी। आपने पलटा नहीं खाया, वहाँ पर इनका फेलियर हो गया। द चैरियट एनर्जी कैंसेरियन, टेम्परेंस, बैलेंस आउट हो रहा है। इम्पेशेंट हो रहे हैं तो गलत नहीं होगा ये। नाउ इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट। सबर के फर में कीड़ा पड़ जाता है ना, वो वाली बात है। हैंगिंग मैन, पाइसीज एनर्जी, 8 of Pentacles. They want to fix the things. 8 8 7 7। गलती सुधारने चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि इनको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। इनको दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। इनको दोबारा से मेहनत करनी चाहिए। जैमर्स नहीं लगाने चाहिए। 7 of Swords। 7 of Swords यहाँ पर क्यों आया है? King of Swords। इनकी ज़िद टूट रही है, इनकी अना टूट रही है, लेकिन ये किसी को भी ये नहीं बताना चाहते, ये नहीं शो करना चाहते कि नाउ दे आर नॉट स्टेबल एंड नाउ दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग जितनी स्ट्रेंथ के साथ इन्होंने आपको वॉक अवे करने का रास्ता दे दिया था। बस अब एक ज़ाहिरी ज़िद या ज़ाहिरी अना कह लें तो ठीक है, वरना बाकी जो कुछ भी एक पेन है, एक पीड़ा है, एक तकलीफ़ है, वो ये छुपा रहे हैं। So these are the feelings, your person's feelings for you. अब ये तो जनरल रीडिंग है, राइट? आपने अगर जेन्युइनली आपको अपने पर्सन की फीलिंग्स पता करनी है ताकि आप एक प्रॉपर क्लोजर पर आ सकें, आप किसी डिसीजन मेकिंग पे आ सकें। आपको ख़ुद को बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप ख़ुद भी इसी तरह की फीलिंग से गो थ्रू हो रहे हैं, तो हो सकता है टेलीपैथी आपको डिस्टर्ब कर रही हो, आपको उस पर्सन की एनर्जी रिसीव हो रही हो, जिसकी वजह से आपके अंदर ख़ुद ये तमाम चीज़ें आ रही हूँ जो मैंने अभी नरेट की हैं। बट गो फॉर योर प्राइवेट रीडिंग, ठीक है? सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स की रीडिंग लेनी हो। आई एम सो हैप्पी फॉर फ्यू ऑफ माई क्लाइंट्स के एक कंसिस्टेंसी को अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसले करने थे, लाइक यू नो मूव ऑन करना, दूसरी शादी के लिए पर्सन को अप्रोच करना, ये करना। तो दे वर विथ मी एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद द प्रॉपर काउंसलिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस विद टैरो, थ्रू टैरो, they made very good decision and they are very grateful and I am so grateful कि they trusted me, मुझ पे भरोसा किया उन्होंने, मैंने अपनी स्किल्स पर भरोसा किया, अल्लाह ताला से मदद मांगी और फिर एक राइट गाइडेंस, यू नो, ये भी एक बहुत बड़ा ज़रिया बनता है मदद का। तो बहरहाल प्राइवेट रीडिंग्स फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।